टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें से जो सवाल है वो 100% आना ही है। ठीक है, सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल आना है वो है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर अमाइंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी बेसिक नेचर। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? अच्छा, ओके। अब बेसिक नेचर, पहली बात तो ये समझना है कि भाई बेसिक किसी चीज़ में, जैसे फिनॉल के हम एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे और एसिडिक नेचर से सवाल आता है, बताया भी था, आया भी था। इसीलिए यहाँ से बेसिक नेचर से 100% सवाल आएगा। और इसकी बेसिक नेचर है क्यों, ये समझो पहले। क्योंकि अमीन्स को हमने डेराइव किया है कहाँ से? अमोनिया से। क्यों? अरे अमीन्स कहाँ से डेराइव हुए? हमने अमोनिया के H को रिप्लेस किया, एल्काइल ग्रुप लगाया, फिर H को रिप्लेस किया, फिर एल्काइल ग्रुप लगाया, तभी तो अमीन्स बने। हाँ कि ना? हाँ, तो जो जिसका डेरिवेटिव होगा भाई, प्रॉपर्टी तो n की प्रॉपर्टी है। n क्या होता है? n पे लॉन पेयर होता है, और लॉन पेयर होने से लिगेंड है। लिगेंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस होते हैं। तो अमोनिया की बेसिक नेचर होती है, और अमीन्स जो हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए ये भी बेसिक नेचर रखते हैं। पहली बात। अब हमको जो सवाल आता है वो आता है ऑर्डर पे। आपने सवाल देखे होंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक है, ऑर्डर में सेट कीजिए, इस तरह के सवाल आते हैं। होते आसान हैं लेकिन हम कहीं कहीं कंफ्यूज होते हैं, और इसमें कंफ्यूजन थोड़ा बड़ा है, तो इसको समझना है इस बात को। देखो, ये हमारे पास अमोनिया है, और अमोनिया को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। अमोनिया से हमने अमीन बनाया एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन से, बन गया हमारा अमीन। बन गया। आपको चेक करना है कि अमोनिया के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे इससे पहले, रिएक्शन से पहले, और ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को दे सकता है। और हमने जब इसके एक H की जगह CH3 लगाया तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ी या घटी? अगर टेंडेंसी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, और अगर टेंडेंसी घटेगी तो बेसिक नेचर भी घटेगा। बताओ कि अगर हम कंपेयर कर दें इन दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? इन दोनों में बेसिक नेचर किसकी ज्यादा है? बोलो जल्दी बताओ, बोलो। अरे इन दोनों में बेसिक नेचर किसकी ज्यादा है? अमोनिया की या अमीन्स की? क्या लग रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन कौन इजीली दे सकता है? अमीन्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि देखो, CH3 जो ग्रुप होता है, यानी ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल का इफेक्ट हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना। मतलब कि यहां अमोनिया पर, नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर था उसकी डेंसिटी एल्काइल ग्रुप लगने से बढ़ गई है, जिससे कि ये और अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया और अमीन्स में, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ऐसा हमको देखने पे लग रहा है। हाँ कि ना बोलो? आ गई बात समझ में? समझ में आ रहा है ना कि ये भाई
जो काम पहले कर रहा था, आपने एक ग्रुप बदला, तो उस काम को वो अच्छे से कर पा रहा है या उसको काम करने में दिक्कत आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप लगने से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देना जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि सवाल जब आता है ना, उसमें हमको ध्यान रखना है कि वो कह क्या रहा है सवाल में, क्योंकि यह जो बेसिक नेचर है स्पेशली अमीन की, ये डिपेंड करती है कि अमीन्स का फेज कौन सा है। फेज का मतलब क्या वो गैस फेज में है या वो लिक्विड फेज में है। समझ में आ गई ना बात, कि अमीन्स जो दिया है आपको वो गैसियस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ता है, देखो, ये आपने कंटेनर लिया और अगर ये गैस फेज में है तो सारे पार्टिकल कैसे होंगे? दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ कि ना। हाँ, लेकिन अगर हम लिक्विड फेज ले लें, लिक्विड फेज ले लें, तो लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कुछ और इफेक्ट। अब सारे पार्टिकल कंटेनर में ना होकर एक सरफेस डिजाइन कर लेंगे, यानी यह कुछ अलग इफेक्ट काम करेगा। तो गैस फेज में जो ऑर्डर है वो केवल एमीन्स के बिहेवियर से होता है कि उसकी खुद की क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन लिक्विड फेज में जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं वो भी उसकी रिएक्टिविटी पे फर्क डालते हैं। तो सबसे पहले आपको जब सवाल आएगा तो चेक करना है कि वो फेज क्या पूछ रहा है, क्या वो गैस फेज पूछ रहा है या लिक्विड फेज पूछ रहा है। बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे 100% सवाल आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, जब गैस फेज की बात करें, फिर से मैं देखो ध्यान दे रहा हूं, गैस फेज की बात करें तो केवल एक इफेक्ट काम आता है और वो होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वर्क्स, केवल प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। तो आपको क्या देखना है, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उतना ही उसकी बेसिक नेचर ज्यादा। अगर हम कहें कि भाई बताओ कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमीन्स का ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताओ। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री का होगा, उसके बाद 1 डिग्री का। ये तो कॉमन सवाल है, इसमें ज़्यादातर इससे पूछता ही नहीं है वो। लेकिन याद रखना है कि गैसियस फेज में क्योंकि सब कुछ केवल सब मॉलिक्यूल दूर दूर है, कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट ही काम करेगा। तो अगर कोई भी सवाल दे दे, मिथाइल का दे दे, इथाइल का दे दे, तो आपको तुरंत बस यही ऑर्डर चेक करना है। अगर गैस फेज लिखा है कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, और अमोनिया साथ दे दे, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? अमोनिया का। क्लियर हुई ये बात? बोलो हाँ के ना। ये तो आसान है और ये याद रहेगा। अब दूसरी बात है कि अगर 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 बात हो जाए लिक्विड फेज की, यहां बहुत गौर से देखना है बच्चों। लिक्विड फेज का, लिक्विड फेज का मतलब क्या है कि बेसिकली बच्चों क्या है, अमोनिया जो है ना एक गैस होती है, और अमोनिया को हम वाटर में डालते हैं तो हमारे पास बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसी तरह अमीन्स में अगर हम लिक्विड फेज में करने के लिए क्या करेंगे, पानी में ही तो मिलाएंगे उसको, हाँ कि ना।
अरे भाई यही बात समझ में आई ना, लिक्विड फेज में करने के लिए आप क्या करोगे, पानी में ही तो मिलाओगे उसको। हाँ कि ना, है ना। तो पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। दो इफेक्ट काम करते हैं यहां पर। पहला इफेक्ट काम करता है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब ये सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, किसी भी चीज को पानी में सॉल्युबल करो आप तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। यानी पानी में अगर आप किसी चीज को डाल रहे हो और वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है तो भी बॉन्डिंग हो रही है किसी ना किसी तरह की, तभी वो डिसॉल्व हो रहा है। इस बात को आप समझिए। ठीक, अब देखो क्या है, 1 डिग्री अमीन्स कैसा होता है, देखो आर एन, कितने एच होते हैं इस पे, कितने एच होंगे साथ में लगे हुए, कितने, 2 होंगे ना, 2 एच होंगे। अच्छा, और 2 डिग्री होगा तो ये स्थिति होगी, और 3 डिग्री होगा तो ये स्थिति होगी। समझ में आ रहा है सबको, ये बात सबको समझ में आ रही है ना, यही स्ट्रक्चर होगा इसका। अब देखो सॉल्वेशन का मतलब क्या है, इसमें पानी को ऐड करना है आपको। अब पानी को ऐड करना है यानी वाटर को ऐड करना है। और वाटर कैसा होता है, वाटर कैसा होता है, वाटर का आप देखो, वाटर को हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है वाटर, कि ओ एच एच, और यहाँ वाटर पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, यानी वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा और एच पर क्या है, प्लस डेल्टा। यस, यस के नो। अच्छा, अब यहां पॉइंट देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है। जब यहां एच से जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के थ्रू, समझो, क्योंकि इसका जो एच है वो पॉजिटिवली चार्ज था। यहां पर जुड़ेगा तो भी ऑक्सीजन के थ्रू, लेकिन जब यहां जुड़ेगा तो किसके थ्रू जुड़ेगा, ये एच के थ्रू जुड़ जाएगा यहां से। ठीक है, यानी कुल मिला के क्या हुआ कि प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन में इसने 3 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लिया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अटैच्ड। दिख रहा होगा आपको ये सब। ऐसा ही केस जब देखेंगे तो यहां कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे जरा बताओ तो, सेकंड वाले में 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। और यहां कितने जुड़ेंगे भाई, 1 मॉलिक्यूल। आ गई बात समझ में। अब मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे किसी चीज में, वाटर, एक सिंपल सी बात बताओ आप, हम किसी भी चीज में पानी डालते हैं तो क्या होता है, उस चीज से एनर्जी रिलीज होती है या उसको एनर्जी मिलती है। आग में पानी डाला, वाटर क्या करता है, उसकी एनर्जी को बाहर निकाल लेता है या फिर उसको एनर्जी दे देता है। इतना क्या सोच रहे हो, पानी डालने पर वो उसकी एनर्जी बाहर निकाल देता है ना, टेम्परेचर को डाउन कर देता है, हाँ कि ना। इसका मतलब ये सारे प्रोसेसेस में एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है।
और एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? एनर्जी रिलीज्ड मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी के साथ साथ क्या बढ़ेगी? बेसिसिटी भी बढ़ेगी। मतलब कि अगर हम सॉल्वोलाइसिस को देखें या सॉल्वेशन को देखें तो उसके हिसाब से हमारा जो बेसिसिटी ऑर्डर आता है वो आता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। सही है कि नहीं बच्चों बात? आ गई बात समझ में? तो ये पहला फैक्टर है। सॉल्वोलाइसिस रिकमेंड कर रहा है कि 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। अब देखो दूसरा इफेक्ट, एक और इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे जैसे वाटर की हम बात करें तो यहाँ एक फैक्टर और काम करेगा जिसको हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये सीधा डिपेंड पर करता है एल्काइल ग्रुप के साइज पे। हाँ कि ना? ये तो पढ़ा है ना पहले हमने। यस कि नो? है ना? अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि ये एक ऐसा इफेक्ट है, ये तो जोड़ रहा था, और ये दूसरा इफेक्ट जो है ना जुड़ने वाली चीजों को रोकने का काम करेगा। हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि पहले से जगह कम है तो वो आने नहीं देगा। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ काम करेगा? बताओ तो जरा। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ काम करेगा सबसे ज्यादा? पे क्यों करेगा यार? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है यहां कोई चीज आके जुड़ना चाहती है तो उसको रोकेगा कौन? पहले से प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप 1 है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप 2 है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप 3 है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है जगह खाली नहीं है, आने से रोकेगा, जुड़ने से रोकेगा। और बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी से जुड़ने जा रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा हुआ? किसका ज्यादा हुआ भाई? ये ज्यादा रोकेगा ना। यहाँ R3 है, 3 बड़े ग्रुप है, और यहां पर 2 बड़े ग्रुप है, 3 एल्काइल। यहां पर कितने हैं? 2 एल्काइल। और यहां पर कितना है? 1 एल्काइल। यस के नो? तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा एल्काइल से बढ़ता है, याद रखो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किसका? स्टेरिक हिंड्रेंस का बता रहा हूं मैं। ठीक है? अच्छा, अब देखो काम की बात मैं बताता हूं आपको। जो सवाल पूछेगा ना वो, उस सवाल पे आता हूं, और उसको आप गलत नहीं करोगे। बस पहली बात एक ही ट्रिक में पकड़ लो। अक्सर वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि इथाइल है C2H5। ध्यान से सुनना, यही सवाल आता है बार बार। C2H5 और C2H5 एन C2H5 C2H5, ये 3 उसने दिए। ये पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है। एक सवाल तो इसका पूछता है वो, और दूसरा सवाल सेम चीज रिपीट करता है मिथाइल से। सेम चीज। बताओ, मुझे बताओ, आप बताओ आपको क्या लग रहा है ऑर्डर, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है? बोलो।
दोनों बताना है, पहले इनका बताना है, इन तीनों का, ऊपर वाले का, ये ए, ये बी और ये सी। फिर इसका देख लेना है, ए बी और सी। आ रहा है समझ में कुछ? बोलो, आ रहा है क्या समझ में कुछ? हम्म, अच्छा, अब देखो, और सेकंड वाले में, अब एक जवाब मैं बता दूं, दोनों ही केस में 2 डिग्री फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसमें भी और इसमें भी, बेसिसिटी के मामले में। सेकेंडरी एमीन हमेशा सबसे टॉप बेसिक होता है। अब बताओ, दोनों ही केसेस में अगर लिक्विड फेज बोल रहा है तो हमेशा 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये तो पक्का है। अब आपको बताना है ऑर्डर। जल्दी बताओ। अरे बोल दो ना कुछ भी, तुम्हें जो लग रहा है फटाक से, क्या रिसर्च कर रहे हो उसमें? समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बता ही रहे हैं आपको। नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है जिससे, हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, तुम तो बोलोगे नहीं। एक ट्रिक याद करो। बोलो, क्या बोल रहे हो? एक ट्रिक याद करो, ये 2 डिग्री तो मैंने बता ही दिया है। आप एक सेंटेंस याद कर लो, मेरा 213 और इसका 231, इससे आपको नंबर तो पूरे मिल ही जाएंगे। अब इसको डिकोड कर लेते हैं। मेरा 213, मेरा का मतलब है मिथाइल, और आगे की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। 2 का मतलब 2 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री, और इसका मतलब 3 डिग्री। ठीक है, और इसका मतलब इथाइल। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये तो आंसर हो गया ऑर्डर का। याद रहेगा क्या? देखो, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं और थ्योरी इनको समझाती है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है, इनकी पी के वैल्यू, के वैल्यू बताती है, ये रिकमेंड करती है। पहली बात तो ये जो सेंटेंस है ना, इसको रट्टा मार लो, ये सवाल आपका सही करा देगा अगर उसने ऐसा पूछा आपसे। ऑर्डर, क्या सेंटेंस बोला है मैंने? मेरा 213 और इसका 231। डिकोड करना आ गया। मेरा से मतलब मिथाइल, अगर मिथाइल का केस है तो 2 डिग्री तो दोनों केसेस में है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और इसका 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब आप रीजन आउट कैसे करोगे? रीजन आउट कैसे करोगे? अब दिमाग लगा के जवाब दे देना है, गोलमोल जवाब। गोलमोल जवाब क्या है? सही जवाब भी वही है, उसको गोलमोल कहो चाहे कुछ कहो। देखो, कुल मिला के एल्काइल की बेसिसिटी में हमारे पास 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है प्लस आई फैक्ट,
दूसरा काम कर रहा है सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा क्या बताया हमने, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जवाब आपको आ गया होगा समझ में, क्या देना है कि जब गैस फेज होती है, जब गैस फेज होती है तो ओनली प्लस आई इफेक्ट वर्क करता है। तो इसलिए प्लस आई पता ही है, 3 डिग्री में ज़्यादा होता है, 2 में उससे कम होता है, 1 में सबसे कम होता है। लेकिन जब हम उसको लिक्विड फेज में लाते हैं तो ये सारे वर्क करते हैं, और जो रिजल्ट होता है वो इन सब का कंबाइंड होता है। तीनों इफेक्ट अपना अपना असर डालते हैं और उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट निकल के आता है। तो जवाब समझ में आ गया आपको कि जब आप जस्टिफाई करोगे कि ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई सॉल्वेशन एंड दिस, द ऑर्डर इज दिस। आ गई बात समझ में? क्या दोनों का? ये दोनों का मतलब लिक्विड फेज में, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बताया, गैस फेज में तो कोई इशू है नहीं, लिक्विड फेज में जब पूछेगा तो आंसर ये हो गया, और पूछेगा भाई इसका ऑर्डर ऐसा क्यों है, तो बोलो कि इन तीनों के इफेक्ट का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो इसकी वजह से ऐसा है। ठीक है भाई, अगर एक टेबल पर कोई एक तरफ से धक्का मार रहा है तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन जब दूसरी तरफ से भी कोई बराबर से धक्का मारने लगे तो कहां जाएगी, जिसका धक्का ज्यादा होगा उसके अपोजिट साइड जाएगी। तो इसका मतलब जब रिजल्ट आता है तो इनका कंबाइंड रिजल्ट आता है, मिला जुला। तो इसको गलत नहीं करना है, इस पे से 100% सवाल आता है। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब छोटी सी बात, क्योंकि आज बेसिक नेचर का ही हम रखेंगे और ये इसलिए मैंने पहले कराया कि सवाल इस पे से 100% बनता है। दूसरा है हमारा अराइल अमीन, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसकी बेसिक नेचर कैसी लगती है आपको? अमोनिया से अगर कंपेयर करें तो इसमें क्या फर्क है? अमोनिया से इसका ज्यादा होगा कम होगा, इतना तो बता दो आप मुझे। कम होगा। वेरी गुड। कम क्यों होगा? क्योंकि भैया जब लॉ ये घूमेगा ना इधर, ये ये प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन घुमाएगा, चक्कर काटेगा पूरा, तो अवेलेबल कम होगा। तो इसका मतलब अमोनिया का इफेक्ट ज्यादा है। पहली बात तो समझ में आ ही गई सबको। तो हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं, सबसे ज्यादा एल्काइल अमीन, उसके बाद अमोनिया, और सबसे कम अराइल अमीन। अगर सुपरफिशियल पूछेगा तो ऐसा है। तीन ही तरह के कंपाउंड हैं, ये दो जो कंपाउंड है डेरिवेटिव है इसके। दो जो कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव में आप कौन सा ग्रुप जोड़ रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। आ गई बात समझ में? अब हमको कंपेयर करना है दूसरी बात कि एनिलीन में अगर ऑप्शन देगा हमको तो क्या देखना है। इसमें जब भी इफेक्ट हम देखते हैं तो किसका देखते हैं बच्चों, कि बेंजीन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजीन पर जो पोजीशंस हैं उस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। सीधी बात है, या तो होगा EWG, क्या बोलते हैं इसको, EWG, यानी कि जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और दूसरा EDG, ये इसको क्या बोलते हैं, EDG क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है कि नहीं। डोनेटिंग कौन कौन से हैं भाई,
जैसे OCH3 आपने बेंजीन रिंग पे लगाया, तो जिसके पास लोन पेयर है अपना, वो देता है बेंजीन रिंग को। साथ में कोई ऐसा हो सकता है जिसका प्लस आई इफेक्ट हो, दो तरह के हो सकते हैं। और लेने वाले कौन से हैं? लेने वाले तो पहले से ही कौन कौन से हैं? NO2 हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। किसी भी सिस्टम में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो भी हमेशा खींचता ही है। इसी तरह ये SO3, यानी कोई भी चीज ध्यान रखो, जब डबल बॉन्ड होगा तो वो खींचेगा, और लोन पेयर जिसके पास होगा वो देगा। तो क्या करेगा? जो खींचेगा, मान लो यहां आपने ग्रुप लगाया NO2, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। बाहर खींचेगा तो यानी अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमने आया था उसको NO2 खींच गया, तो ये देने के लिए और कम अवेलेबल हुआ। तो बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ा? बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज हो गई। बोलो हाँ के ना? बोलिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? फिर से समझो 1 मिनट के लिए। ये इलेक्ट्रॉन घूमने गया था बेंजीन रिंग में, और वहां पर इसके चाचा बैठे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उन्होंने इसको पकड़ के बाहर यूज कर लिया, तो बेचारा अवेलेबल कम हुआ ना, तो बेसिसिटी हो गई डाउन। और ये अंदर गया, और यहां इनको दूसरे चाचा मिले जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दे रहे थे। तो उन्होंने धक्का मारा कि भाई हमारे पास कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, वापस जा। तो वो इजीली दे पाएगा। इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। किस केस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। और डिक्रीज कर जाएगी किस केस में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। समझ में आ गई बात आपको? बोलो। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें से 100% सवाल आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रख लेना है कि किस केस में पूछ रहा है। दोनों बता दिए मैंने, एराइल का भी बता दिया, एल्काइल का भी बता दिया। इसी में से सवाल आना है। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो इसको अच्छे से पढ़ो। 100% सवाल आएगा। कर लो, आज के लिए काफ़ी है, ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, इसमें से सवाल पूछता ही पूछता है 100%। चलो अटेंडेंस भेज दीजिए, लीव कीजिए। और किसी को आवाज़ में दिक्कत रही हो, दिखाई देने में